हेलो दोस्तों, कॉफ़ी विद खान में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी स्टूडियो में जो शख्सियत तशरीफ़ लाई हैं वो है हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त साबिर शाह, जिन्हें बॉलीवुड या खानदेशी फिल्म इंडस्ट्री भूरिया खालू के नाम से जानती है। और हमारे साबिर भाई भी जो है, मैं समझता हूँ कि बचपन से ही फ़नून लतीफ़ा से जुड़े हुए हैं, आर्ट से जुड़े हुए हैं और आज तक उनका ये सफ़र जारी है। तो आज हम उनकी ज़िंदगी की कहानी जानेंगे, खुद उनकी ज़बानी, कि उनका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ और कैसे वो इस मकाम तक पहुँचे। तो आइए मिलते हैं जनाब साबिर शाह से। साबिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई हमारे स्टूडियो कॉफ़ी विद खान में आने के लिए। और काफ़ी लोगों की फरमाइश भी थी, काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे मुझे कि भाई साबिर भाई को भी बुलाया जाए। तो मैंने कहा कि भाई हम सभी को बुलाएंगे एक एक करके, जैसा जैसा जिसका वक्त मिलेगा। तो मैं फिर से एक बार हमारी टीम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे स्टूडियो में आए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि सर आपने मुझे आपके चैनल पर बुलाया और कुछ बातें बताने के बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं, छोटे हो बड़े हो, जो भी आर्टिस्ट हो, सबकी लाइफ स्टोरी एक उनकी ज़बानी लोग सुने और समझे कि वो कैसे यहाँ तक पहुँचे। तो साबिर भाई, हम लोग शुरू करेंगे आपके बचपन के दिनों से कि बचपन के हालात कैसे थे, कहाँ तक तालीम हासिल करे, वालिदैन क्या किया करते थे और कैसे हालात थे बचपन के। सर, हालात तो हमारे पहले से शुरू से गरीबी के हालात थे। अच्छा। वालिदैन जो थे, मेरे वालिद साहब जो थे, बहुत गरीब थे, मतलब मेहनत मजदूरी करते थे। मेहनत मजदूरी करके सर उन्होंने हमको पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया। तो तालीम कहाँ तक हासिल की साबिर भाई? तालीम सर मैंने 10वीं तक का हासिल किया हो सर। कौन सी स्कूल में? प्राइमरी स्कूल नंबर 1 में, जो किदवाई रोड पर है सर। अच्छा, स्कूल नंबर 1 में? 1 नंबर स्कूल। तो 10वीं तक वहीं पर पढ़े थे? 10वीं नहीं, पहली से लेकर 7वीं तक वहाँ पढ़ा हूँ सर। उसके बाद में 8वीं से 7वीं के बाद में मतलब एटीटी हाई स्कूल में पढ़ा हूँ। अच्छा, एटीटी हाई स्कूल में 10वीं तक कंप्लीट किए थे। वालिद साहब क्या किया करते थे उस वक्त? हमारा मतलब खानदानी धंधा था सर, डब्बा पेटी बनाने का। तो कितने भाई बहन थे सब? हम सर मतलब 4 भाई थे और 3 बहनें थे। ओके। हाँ, और सर माशाल्लाह सभी भाई मतलब पढ़े लिखे थे। बहनों को भी मतलब वालिद साहब ने मतलब पढ़ाया लिखाया। अच्छा। उर्दू तालीम, अरबी तालीम दी, जबकि मेरे वालिद साहब पढ़े लिखे नहीं थे। हाँ, लेकिन मगर बच्चों को। हाँ सर, उनकी तमन्ना ये थी कि मतलब मेरे बच्चे पढ़े। ओके ओके ओके। उन्होंने पढ़ाया लिखाया, मेरे एक भाई को टीचर बनाया, मुझे यहाँ 10वीं तक का पढ़ाया। अच्छा, तो भाई कहाँ पे करते जॉब? इधर मालेगांव में क्या? नहीं सर, बॉम्बे में वो जॉब करते थे सर, वो टीचर थे। बड़े मतलब है ना अभी भी? है ना सर। हाँ, तो ऐसा बोलो कि टीचर है, मुंबई में जॉब करते। हाँ, थे बोले तो मैं थोड़ा चौंक गया। थे बोले तो सर मतलब वो अभी रिटायरमेंट हुए हैं। ओके ओके। हाँ, रिटायर हुए, मतलब 35 साल उन्होंने बॉम्बे में सर्विस की। अच्छा अच्छा अच्छा। जी सर। तो साबिर भाई, ये बताओ कि बचपन में कैसे थे आप? मतलब बहुत शरारती थे या बहुत फर्मा बरदार बच्चे थे? सर मैं बचपन से बहुत शरारती था। अच्छा। सर ऐसा है कि उसकी वजह ये है कि सर हमारे घर के पास करीबी नदी थी। हाँ हाँ हाँ। स्कूल में जाने का कभी कभी तो ऐसा भी होता था सर कि स्कूल में मतलब रेसेस से ही भाग कर आ जाते थे हम लोग। अच्छा। स्कूल के रेसेस से भाग के जाने का, उसके बाद घर वालों को ये बताना कि हम स्कूल में थे। अच्छा। बाकी दिन भर मतलब नदी में रहते थे, नदी में घूमने का, नदी में फिरने का, वहीं मच्छी पकड़ने का। कभी कभी तो ऐसा होता था कि स्कूल की उधर छुट्टी भी आती थी, यानी घर वाले रास्ते ही देखते रहते थे कि यार अभी तक स्कूल से क्यों नहीं आया। अच्छा। बाद में कुछ मालूम पड़ता था कि यार वो तो नदी में नहा रहे हैं। तो मतलब घर के जो जिम्मेदार लोग थे, जैसे वालिद साहब, भाई लोग या दोस्त लोग, कोई ना कोई मतलब ढूंढने के लिए आए थे। वो बताते क्या थे कि यार वो वहाँ पे नहा रहा। तो फिर पकड़े जाते तो फिर क्या होता? पकड़े जाते थे सर कभी कभी, तो फिर वालिद साहब के हाथ से मार पड़ती थी। वालिद साहब थोड़े सख्त मिजाज के भी थे। अच्छा। मतलब जितना मतलब सख्त थे उतना मतलब मोहब्बत भी करते थे, क्योंकि घर में सबसे ज्यादा अच्छे के लिए मारते, मतलब कुछ शरारत करने पे अच्छे के लिए मारते। और अम्मी का मिजाज कैसा था? अम्मी बहुत मतलब, मम्मी ने तो कभी मुझे आज तक का मतलब उन्होंने मुझे डांटा तक नहीं था ऐसा? क्योंकि 4 भाई में 4 बहनों में घर में सबसे छोटा मैं था। अच्छा। और घर में बहुत लड़का था। वालिद साहब का भी लड़का था, लेकिन वो बोलते ना कि वालिद साहब मतलब वो चाहते थे कि यार मेरे बच्चे मैं ऐसा हूँ, मेरे मतलब मेरे बच्चे वैसे ना रहे। तो उनका ख्याल है। और एक चीज मैंने नोट करा है साबिर भाई, जैसे अपने बॉलीवुड के जितने भी आर्टिस्ट है ना, जी, उनकी बचपन की जहाँ मैं कहानी पूछता तो सब यही बोलते, नदी नाले, स्कूल छोड़ के नदी पे जाते थे, वो करते। नहीं, मेरी बोलने की वजह इसलिए थी सर कि मेरे घर के करीबी नदी थी, मतलब पीछे ही नदी थी हमारे। तुम्हारे तो करीब 3 की दूर थी, फिर भी जाते थे लोग। क्योंकि दूसरी जगह स्पोर्ट था ही नहीं हमारे वो खेलने के लिए। बस घर से निकलते थे जाके नदी पे। तो फिर साबिर भाई, बचपन से मतलब ऐसा कुछ सपना रहता ना हर बच्चे का कि मैं बड़ा होके कुछ बनूंगा, तो कोई सपना था? सर मेरा सपना था, मैं पढ़ना चाहता था। अच्छा। हाँ, मैं पढ़ना चाहता था। मैं सोचा था कि जैसा मेरा एक भाई मास्टर टीचर बने, बॉम्बे में जाकर सर्विस कर रहे, मेरी भी एक सोच थी कि यार मैं पढ़ूँ। मैंने 10वीं तक का पढ़ा, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि मतलब स्कूल से मतलब मुझे निकाल दिया गया था। वजह? एटीटी हाई स्कूल में जब मैं पढ़ता था मुझे निकाल दिया गया था। उसकी वजह ये थी सर कि मैंने मतलब किसी लड़के से मतलब मेरी लड़ाई हो गई थी। अच्छा। तो मैंने क्या किया था उस टाइम, मतलब
उस बच्चे को मतलब जो अपना कंपास बॉक्स में 2 नोक वाला प्रकार आता है ना, अरे बाप वो निकाल के बच्चे की पीठ पे मार दिया था। अरे बाप बाप। तो उस बच्चे का इतना खून निकला था, तो उसको ना मतलब साइंस हॉल में लेकर गए थे और मतलब ड्रेसिंग वगैरह किए थे। तो जब मतलब हेड मास्टर को मालूम पड़ा, वहाँ पर अमानुल्लाह सर हेड मास्टर थे, अरतसाम अंसारी सर थे, तो वो लोग को जब मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा हुआ, तो वो लोगों ने मतलब मुझे स्कूल से निकाल दिया था। ऐसा? हाँ, मतलब स्कूल से निकाला। मेरे वालिद साहब को बोले कि यार तुम्हारे लड़के ने ऐसा ऐसा किया। वालिद साहब ने मतलब बस सिफारिश की कि नहीं मतलब अब नहीं करेंगे ऐसा वैसा, लेकिन उन्होंने बिल्कुल मतलब वो बात को माने नहीं। उस वक्त मतलब मेरे वालिद साहब के एक दोस्त थे फारूक फिरदौसी साहब, अच्छे सोशल वर्कर थे, उनके मतलब थे, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। तो मेरे वालिद साहब ने सोचा कि भाई इनको लेके जाएंगे तो कुछ मतलब हल हो जाएगा, सर मान लेंगे बात को। लेकिन उनकी बात उन्होंने नहीं मानी। उन्होंने बहुत कोशिश की है कि यार रख लो बच्चे को, वैसा नहीं है। लेकिन उसके बाद सर मैंने मतलब मुझे निकाल दिए। तो फिर मैंने ऐसा किया कि भाई यार मुझे पढ़ना तो है, तो मैंने फिर बाहर से एग्ज़ाम दिया। अच्छा। 10वीं का बाहर से एग्ज़ाम दिया, लेकिन देखो किस्मत की बात, 2 टाइम एग्ज़ाम दिया सर, दोनों टाइम मैं फेल हुआ। अच्छा। उसके बाद मतलब मेरा ऐसा सोचा कि मुझे अब पढ़ना ही नहीं है। तो उसके बाद मैंने स्कूल छोड़ दिया सर। फिर उसके बाद किस काम में फिर फिर वही वालिद साहब के जो काम काज थे उनका साथ में उनका हाथ बैठाना, थोड़ा बहुत वालिद साहब के साथ में अच्छा अच्छा रहना, उनके साथ में काम करना। फिर ये अचानक अदाकारी का शौक कैसे पैदा हो गया? अदाकारी का शौक तो ऐसा हुआ सर कि मैं घर से काम करने के बाद में ना, हमारे घर के करीब मतलब एक पार्टी ऑफिस थी, समाजवादी पार्टी ऑफिस। हाँ। तो मुझे मतलब थोड़ा सा पॉलिटिकल से भी थोड़ा सा इंटरेस्ट था। तो मैं जाके कभी कभी ऑफिस पे जाकर बैठता था, खालिद सिद्दीकी साहब की ऑफिस थी, वहाँ जाके बैठता था। तो वहाँ पर ना एक जमील सर बोल के एक आते थे वहाँ पे, जमील पेंटर उनको बोला जाता था, जो इस्लामपुरे में रहते थे। हाँ, पहचान। हाँ, तो सर वो ना ड्रामा वगैरह करते थे। तो वो ना कुछ ड्रामा कर रहे थे उस टाइम, ड्रामे का नाम स्ट्रीट लाइट था। हाँ, स्ट्रीट लाइट। हाँ, स्ट्रीट लाइट, वो ड्रामा कर रहे थे सर। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार तू ना, मतलब मेरा उलिया ऐसा था कि बड़े बड़े बाल थे, अच्छा। हाथ में कड़ा वगैरह पहनने का, चैन वगैरह पहनने का। तो उनके ना ड्रामे में कुछ ऐसा रूल था, एक आर्टिस्ट कैरेक्टर था कि भाई गुंडे का रूल था। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने मुझे देखे बोले यार तू ऐसा ऐसा करेंगा क्या? तो बोला यार मैं कर सकूंगा। तो बोले करके दो देख। तो मेरे को उन्होंने रिहर्सल में बुलाया, वहाँ पर रिहर्सल के लिए बुलाया। नएपुरे के पास में एक स्कूल है, वहाँ रिहर्सल थी। तो वहाँ पे सलीम जेकी साहब थे, शफीक अमिताभ बच्चन था और जमील सर थे, और वहाँ पर अलीम ताहिर साहब थे। ऐसे लोग वहाँ पर मेरे को मिले। मेरे को भी तमन्ना थी कि यार शोले का अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, सलीम जेकी साहब, उनका भी एक अच्छा नाम था। ऐसे लोग मेरे को मिले, मैं उनसे मिला, खुश हुआ, मेरे को अच्छा लगा कि ऐसे लोग के साथ में मतलब ड्रामे में मुझे काम करने का चांस मिल रहा। तो मैं मतलब रिहर्सल वगैरह किया। तो बोले चलो ठीक है, ये गुंडे के रोल में मतलब चल जाएगा। तो उस वक्त तो ड्रामा किए थे। तो वो ड्रामा मतलब ड्रामा कंपटीशन था सर वो। अच्छा अच्छा। तो वो ड्रामा ना मतलब तहजीब हाई स्कूल में ड्रामा था सर। तो वहाँ पर मतलब जैसे तकी हैदर साहब का ड्रामा था और फरोग जाफरी साहब का ड्रामा था, और शायद आपका अकरम सर खान साहब, शायद आपका भी एक ड्रामा था। हाँ, बराबर। तो उस वक्त तो मतलब जमील सर का भी ड्रामा था। तो वो ड्रामे में मैंने एक रोल किया था थोड़ा सा। तो मुझे अच्छा लगा कि मतलब मैंने भी एक्टिंग लाइन से मतलब ये काम किया। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि एक टाइम ऐसा ना कि हमारे मोहल्ले की एक गाड़ी थी, 4-7 गाड़ी, जो ट्रक जिसको मिनी ट्रक जिसको बोलते थे। तो मेरा एक दोस्त था, तो मुझे बोलने लगा कि यार साबिर चलेगा क्या? तो मतलब कहाँ जा रहे? तो बोले यार यहाँ ना शूटिंग चालू होने वाली, बोले वो प्रिंस वीडियो वाले हैं ना, बोले नासिर भाई। अच्छा तो उनका शूट है बोले। ओके। तो बोला काय का शूट कर रहे? तो बोले यार वो कुछ कर रहे, बोले वो जैनिया को लेके। जब सर मेरे को मतलब शौक था उमर शरीफ के ड्रामे देखने का, और उमर शरीफ के ड्रामे के साथ साथ मतलब मैं आसिफ अलबेला साहब की मतलब जो आइडियो थी बहुत मतलब शौक से सुनता था। अच्छा अच्छा। क्योंकि मैं हम लोग रहने वाले खानदेश तरफ के थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो खानदेशी जब बोलते थे ना तो अच्छा लगता था। तो मैंने सुना जैनिया की शूटिंग है, देखने जाना है, तो मैं भी चला गया। मतलब चलो जाकर देखते हैं। अच्छा। शूट पर मैं गया सर, वहाँ पर मतलब शूट लगा हुआ था। मैंने गया 4-7 में मतलब टाट पटरी वगैरह मारा, और मारने के बाद में मैं ऐसे फ्रेम लगी हुई थी। जब फ्रेम तो कुछ समझती नहीं थी क्या है। कौन सी शूटिंग चल रही थी? हाँ, शूट चल रही थी। कौन से टाइटल की? खानदेश की बारात की। अच्छा। आसिफ अलबेला साहब मतलब उसमें एक्टर थे जैनिया के रोल में, और नासिर साहब शूट कर रहे थे, और फ्रेम लगी हुई थी सर। और मुझे नहीं मालूम कि यार फ्रेम लगी है। मैं अचानक वो फ्रेम तरफ से सामने से चला गया। अब जो हमारे नासिर साहब थे तो शुरू से थोड़ा सा कड़क मिजाज के थे, थोड़ा अलग दिमाग था उनका। तो उन्होंने मुझे देख कर मेरे को डांट दिए। बोले कौन है तू, कैसे आया, किसके साथ आया? ऐसा बोले मुझे। चल बोले साइड में बैठ, इधर आना मत। मैं जाके बैठ गया सर, किनारे में एक तरफ जाकर बैठ के देखा। देखने बाद में मुझे अच्छा लगा, और बाद में मैं सोचा कि यार मतलब मैं भी ना कुछ करूँगा। मतलब मुझे शुरू से शौक था ना ऑडियो सुनने का, उमर शरीफ के ड्रामे देखने का। तो मैं सोचा कि यार कुछ ना कुछ मैं करूँगा। तो उसके बाद ना मैंने ना उमर शरीफ का एक ड्रामा था बकरा किस्तों पे, तो उसको देखा। यानी वो ड्रामा मैंने कई मरतबा देख चुका था पहले भी। उसको देखा मैंने, देखने के बाद में मैं सोचा कि यार इसको अगर खानदेशी में कन्वर्ट करेंगे तो कैसा लगेगा। बराबर। तो मैं तो राइटर था नहीं सर उस वक्त, तो मतलब टेढ़ा वाकड़ा मैंने मतलब राइटिंग किया। राइटिंग करने के बाद में मैंने ना मेरे एक दोस्त को बताया, मेरे मोहल्ले में जो एक दोस्त था, बोला यार देख यूसुफ जो अभी औरंगाबाद में चला गया, बोला यूसुफ देख मैंने ये लिखा,
तो कैसा लिखा? बोले यार तुमने तो बहुत अच्छा लिखा। बोले अपन ना ये मेरे एक दोस्त को बताते, वो दोस्त का नाम था वसीम रज़ा, जो मुल्ला बाड़े में रहते थे, हाँ हाँ वसीम, सलीम सजाद के लड़के। हाँ हाँ वसीम। तो मैंने उनको बताया कि मतलब यार देखो ये मैंने लिखा, तो उन्होंने देखा यार तुमने तो लिखे अच्छा, लेकिन बोले थोड़ा सा इसको इंटरफेयर करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा इंटरफेयर करना पड़ेगा, थोड़ा पॉलिश करना पड़ेगा। अच्छा। तो मतलब ठीक है आप कर लो। बोले ऐसा मैं कर तो लूँगा, लेकिन करेंगे क्या बोले करके। तो मतलब सर मतलब मैं चाहता ना कि मैं इसको शूट करूँगा। तो बोले भाई बोले शूट को इतना पैसा लगता तुमको मालूम है क्या? बोला जो भी लगेगा मैं करूँगा। तो उस वक्त तो मतलब उन्होंने मुझे बताया था कि यार तुमको कम से कम 25,000 रुपये लगेगा। अच्छा, ये 2001 की बात है सर। 2001 में? 2002 में। अच्छा, 2002 में। तो बोले यार 25,000 रुपये लगेगा। बोला ठीक है मैं करूँगा। मतलब उस टाइम के 25,000 बोले तो 2.5 लाख रुपये। हाँ आज के 2.5 आज के 2.5 लाख रुपये। तो मतलब मैं करूँगा, कोई बात नहीं है। बोले सोच लो। नहीं मतलब मैं करूँगा। बोले यार कास्टिंग करना पड़ेंगे, आर्टिस्टों को जमा करना पड़ेगा, रिहर्सल करना पड़ेंगी। मतलब करो शुरुआत। तो फिर उन्होंने मतलब शुरुआत किए। हमारी बैठ के हमेशा मतलब वो नॉवेल्टी होटल थी, वहाँ बैठ का मशवरा होता था। तो वसीम रज़ा सर ने पहले मैं मतलब उन्होंने मेरी मुलाकात कराए राजू हिंदुस्तानी से। बोले यार ये एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट है और ये भी मतलब करना चाहेंगे। तो मतलब ठीक है यार, मतलब कोई बात नहीं, मतलब आप जितना बेहतर समझते मुझे तो उतना बेहतर समझता नहीं, बराबर, देख लो क्या है। तो उन्होंने राजू हिंदुस्तानी का मतलब रेसल वगैरह लिए, मुझे अच्छा लगा, मतलब बेहतरीन आर्टिस्ट है, मतलब ले लो इनको। 2002 में है सर। उसके बाद में राजू हिंदुस्तानी ने मेरे पास में रफीक जानी को लाया। अच्छा। जब रफीक जानी को कोई रफीक जानी नहीं बोलता था, उसको रफीक शेख बोलते थे। हाँ, जो आज मतलब उनका बहुत बड़ा चैनल है, सही है। अल्लाह ने आज उनको नवाज दिया, जेके है ना? एंटरटेनमेंट। हाँ, जेके एंटरटेनमेंट उनके चैनल का नाम है। तो रफीक शेख को उन्होंने मेरे पास में लाया। बोले यार रफीक शेख है, बहुत अच्छे मतलब आर्टिस्ट हैं। मतलब यार ठीक है, रिहर्सल देख लो। रिहर्सल करके देखे तो ठीक है, मतलब यार इनको भी ले लो। उनको लिया गया। फिर ऐसा मतलब रफीक जाने के जरिए फिर कल्लू बनारसी आए वहाँ पर। अच्छा, तो एक रूल था सर, बहुत चैलेंजिंग रूल था, जो रूल कोई नहीं कर पा रहा था। अच्छा, तो वो रूल के लिए कल्लू बनारसी ने कहा कि यार बोले ये रूल मैं करके बताऊँ क्या? अच्छा। तो मतलब ठीक है भाई, तो अगर क्या रूल था ऐसा? वो एक ऐसा रूल था कि मतलब सर मैं बोलना नहीं चाहता। नहीं, बोलो ना, क्या बोलो हुआ? ना सर। हाँ, फिर अरे तो सर वो ऐसा रूल था कि भाई मतलब एक खानदेशी फैमिली आती है रिश्ते के लिए, उनके साथ में एक कुत्ता रहता है। अच्छा। हाँ, तो वो कुत्ते का रूल करना था सर। अच्छा। और वो रूल कोई नहीं कर पा रहा था और सर। वाकई में चैलेंजिंग रूल था सर। और बाकायदा मतलब इंसान ने कुत्ता बनना बोले तो वो बहुत चैलेंजिंग रूल वाकई था। में। तो उन्होंने सर वो रूल किए, मुझे अच्छा लगा, मतलब नहीं आ रही है, वाकई आर्टिस्ट है। और कल्लू ने किया था अच्छा। कल्लू ने किया था। उस वक्त तो वो ड्रामा वगैरह कुछ करते थे। उन्होंने मुझे बताया था कि हम हमारे महल्ले में ड्रामा वगैरह छोटा मोटा करते। बराबर। बोला अच्छी बात है सर, मतलब कोई बात नहीं है। लेकिन सर मेरी तमन्ना थी, मैंने 25,000 रुपये जो लगाने का सोचा था, तो मैं ये सोचा था कि उमर शरीफ का रूल मैं करूँगा। अच्छा, लेकिन जब सर रिहर्सल में जब उतरे, बोलते ना कि बोलना अलग बात है और करना एक देखना अलग चीज़ है। बात है। हाँ, सही जब है। मतलब कैमरे के साथ मतलब कैमरे तो बाद में, पहले जब रिहर्सल के लिए मुझे सामने बुलाया गया तो मेरे पसीने छूट गए सर। अच्छा, मैं बोला यार भाई मतलब ये रूल मैं नहीं कर पाऊंगा। अच्छा। तो बोले यार फिर कैसा करेंगे? तो रफीक जानी जो थे बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे शुरू से। सही है। बोले यार ये मैं कर सकता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा। लो रिहर्सल लो। मतलब सर कोई बात नहीं है। रिहर्सल लिए तो रफीक जानी उसमें परफेक्ट उतरे सर। तो उस वक्त उमर शरीफ का रूल मतलब रफीक जानी ने किए थे। और मैंने मतलब उमर शरीफ के लिए तो मैं आया था, लेकिन मैंने फिर साइड रोल पकड़ लिया कि नहीं यार ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं इतना साइड में मतलब कोई भी छोटा मोटा हाँ, पूरा रोल कर लूंगा। तो फिर हुआ था, शूट वगैरह हुआ था? हाँ, शूट वगैरह हुआ था बाकायदा। हमने शिवाजी टाउन हॉल मतलब भाड़े से लिए थे। तो 1 मिनट साबिर भाई रोकना चाहूंगा, थोड़ा कॉफी भी साथ में पीते हाँ रहो जी, हाँ जी। ताकि गलत तर रहे, ठीक है क्योंकि सर। बोलना है आपको काफी। ठीक है सर, ठीक है। कॉफी पीते रहो। तो फिर वो ये शिवाजी टाउन हॉल में शूट हुआ था हाँ पूरा? जी सर। तो कैसा शूट वगैरह अच्छा हुआ था? हाँ, बाद में? 4 कैमरे शूट किए थे सर। उस वक्त तो कैमरामैन मतलब भूपिंदर थे। अच्छा, और कैम में से 1-2 कैमरामैन थे, उनका तो नाम मुझे मालूम नहीं सर। वो थे ऑन द स्पॉट, मतलब जगह पे मिक्सर वगैरह लगा के उन्होंने जगह पे एडिटिंग वगैरह किए थे। एडिटिंग करने के बाद में मतलब उसको मतलब वंडर वर्ल्ड जो वीडियो हॉल है, हाँ। उसमें हमने शो किए थे उसका। क्या रिस्पांस रहा था? रिस्पॉन्स रहा था अच्छा। उस वक्त मतलब बॉलीवुड के कुछ लोगों ने हमारा कॉपरेट भी किए थे। जैसे उस वक्त असलम चंद्रा थे, असलम, उन्होंने मतलब गेट पे बैठ के सर हमारे टिकट बेचे थे। हाँ। और सलीम जेकी साहब मतलब वो हमारे शो में भी आए थे। आज वो तो मतलब दुनिया में है नहीं, लेकिन अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बहुत अच्छे आदमी थे। अल्लाह उसको हाँ, जन्नत उन्होंने नसीब करे। मतलब आए हमारे मतलब शो में आए भी और कॉपरेट भी किए सर उन्होंने। बहुत अच्छा दोस्त भी था मेरा सलीम जैकी। जी सर। आगे कैसा बड़ा मामला फिर? जैसे अपने बाद में सीडी वगैरह आना शुरू हो गई थी उसके बाद सर सीडी का दौर जब चला, हाँ। तो मैंने मतलब एक टाइटल और लिखा था, खानदेश का ठग। ठग? हाँ, खानदेश का ठग था सर। मतलब मेरा एक कॉप प्रोड्यूसर थे, उनको लेकर मैंने किया था। सफीक खान थे वो उनका नाम। अच्छा। तो उनको लेकर मैंने किया था कि मतलब यार देखो मैंने एक चीज ये लिखा हूँ खानदेश का ठग। तो उसमें बतौर आर्टिस्ट मैंने किया था रोल। लेकिन उस वक्त ऐसा था कि सर कंपनियां मतलब सबकी सीडी नहीं लेती थी, सबके राइट से नहीं खरीदती थी। तो हमने कंपनी में ट्रायल भी किए थे जाके, जैसे दुलिया में थी,
कुरनाल कंपनी थी, बॉम्बे में थी, हमने ट्रायल किए थे, लेकिन सर वहाँ पे हमारी वो नहीं बिकी थी। हाँ, वहाँ पे वही मार्केट के ही चेहरे मांगते हाँ, थे। मार्केट के चेहरे मांगते थे, बोलते थे मार्केट का चेहरा कौन, उस वक्त तो मार्केट के चेहरे नहीं थे। तो मतलब सर फिर हमने क्या किया, मतलब यार क्या करना यार, ये तो ऐसी नहीं बिक रही। फिर हमने क्या किया, धुलिया में मतलब उसके राइट्स बनाए, सीडी बनाए मतलब खानसा वाले, साजिद साजिद भाई। खानसा, हाँ। उनसे हमने राइट्स बनाए, फ्लैप उनसे बनाए, बनाने के बाद में उसको मतलब हमने वो टाइटल को लॉन्च किए और जाके मतलब बाकायदा उसको जितनी भी सीढ़ी की दुकान गाँव गाँव जा जाके खुद जाकर सेल किए। अच्छा 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 अच्छा। तो क्या रिस्पांस मिला था उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिला था सर। काफी सीडी हाँ, काफी सीढ़ी बिकी हुई थी, अच्छा रिस्पॉन्स भी था। जब मतलब इतने मतलब खानदेशी कोई करने वाले नहीं थे ना ज़्यादा, हाँ, तो हम जा भी जाते थे, जैसे जालना, औरंगाबाद, आसपास के जितने भी गाँव गए जा गए ना, तो किसी ने 50 रखा, किसी ने 100 सीढ़ी रखा, ऐसा सभी लोग लेते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसमें फिर आसिफ अलबेला से कैसे क्या जोड़ना हुआ, और मेन खानदेशी टाइटल में कैसे आना शुरू वो हुआ? ऐसा हुआ सर कि मैंने खानदेशी ठग के बाद में मैंने एक टाइटल और किया था, सनम बेवफा। अच्छा, वो भी राइट से मैंने ऐसे ही किया था, कंपनी ने नहीं खुद ली ही थी। सीडी बना के अपना हाँ, बेचे उसको भी मतलब मैंने सीढ़ी बना के गाँव गाँव जाके हमने मतलब उसको भी किया था। उस वक्त तो महेंद्र तीसगे ने भी मतलब सपोर्ट किया था मेरा गाँव गाँव जाके बेचने के लिए। तो वो टाइटल के बाद में अचानक एक मरतबा मच्छी बहर में आसिफ अलबेला साहब से मेरी मुलाकात हुई। अच्छा, उन्होंने मुझसे कहा कि आपका नाम साबिर शाह है। मला जी सर, मला बोले यार आप मुझे पहचानते, मला आपको कौन नहीं पहचानता। आसिफ अलबेला सर, मला आपको कौन नहीं पहचानता मला। बराबर। तो बोले एक टाइटल है, बोले साबिर भाई वो टाइटल मुझे करना है और आपको लिखना है। बोले अच्छा, मैं बोला यार आपका टाइटल मतलब मुझे लिखना है, मेरे लिए मतलब बड़ी बात थी वो। सही बात है, सही। आसिफ अलबेला एक बड़ा नाम था सर, बड़ा ब्रांड था उस वक्त, और वो मेरे पास आए कि मुझे लिखना है। तो मैंने बहुत खुशी मतलब वो काम को हाथ में लिए कि ठीक है सर मैं करूँगा, टाइटल का नाम बोलो। तो बोले यार देखो प्लॉट ऐसा ऐसा है कि एक चीचा है, चाचा की एक होटल है। बोला सर समझ गया, होटल है और कस्टमर आएंगे ऐसा ऐसा। तो बोले ठीक है। बोले कितने दिन में लिखेंगे? मतलब सर मतलब 8 दिन में मतलब आपको लिख कर मैं दे दूंगा। 8 दिन के बाद मैंने लिखा, उनको बुलाया, सर मतलब देखो मैंने लिखा। उन्होंने देखे, यार बोले ये तो बहुत अच्छा लिखे बोले आपने। बोले ऐसा। हाँ। तो बोले यार शूट लगाना है। फिर शूट वगैरह लगाया, फिर हमने साथ में मिलकर मतलब मैंने राइटिंग किया, उसमें एक्टिंग भी किया था। चीचा की होटल पहले आसिफ अलबेला साहब के साथ में मैंने पहला टाइटल वो किया था। अच्छा, फिर वहां से सिलसिला शुरू ही हो वहाँ गया। से सिलसिला फिर शुरू हुआ। मैंने बहुत सारे टाइटल आसिफ अलबेला साहब के तो लिए सीडी लिखा। के टाइटल जो होंगे साबिर भाई, अभी हाँ तक जी। के कितने टाइटल कर चुके होंगे सीडी वाले? बहुत सारे टाइटल थे सर। तो उसमें सबसे पसंदीदा टाइटल कौन सा था? चीचा की होटल चीचा की उड़ल सबसे फेवरेट था। सबसे ज़्यादा पसंद था। फिर उसके बाद और चीचा की उड़ल के बाद और कितने टाइटल लिखे फिर आसिफ के लिए अंदाजा? जैसे समझ लगे 10-12 टाइटल तो लिखे हुए सर। कौन कौन से उसमें नाम अगर होंगे? जैसे चीचा की होटल लिखा था, कालू के बवाल था, अलबेला डाउन था, और कुछ टाइटल सर जिनके नाम मैं बोल नहीं पा रहा। ओके ओके। हाँ, और फिर जब अचानक यूट्यूब की तरफ टर्न हुआ अपना मॉलीवुड, तो फिर उसमें यूट्यूब के टर्न में तो मैंने बहुत सारे लिखा आसिफ सर के लिए। ऐसा ना? मैं ज़्यादा करके सर है ना मतलब मुझे मतलब ये जो बेचने वाले जो गैग वगैरह लिखते थे ना यूट्यूब पे, तो मतलब मैं उसमें मेरे को इंटरेस्ट नहीं था। हाँ हाँ, मैं ज़्यादा जब भी किया ना तो मतलब मैं सीरीज किया हूँ, फैमिली टॉपिक पे ज़्यादा किया हूँ। बराबर बराबर। फैमिली टॉपिक पे मतलब मेरे को उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था, उसमें मजा आती थी, मतलब मज़ा भी आती थी। तो इतने सारे टाइटल जो लिखे हैं साबिर हाँ भाई, सर। तो उसमें से पसंदीदा टाइटल तुम्हारा कौन सा रहा? मुझे टाइटल सबसे अच्छा लगा है तो जैने घर जवई। जैना जैने घर जवई यूट्यूब में, यूट्यूब में। जैना घर जवई। हाँ, बहुत अच्छा टाइटल था और उसको रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिला सर टाइटल में। ऐसा। हाँ जी सर। तो इतनी सारी शूटिंग किए हैं आपने भी, तो कोई ऐसी शूटिंग में कभी कभार बहुत अजीब से किस्से हो जाते हैं, अजीब से हादसे हो जाते हैं, तो कोई ऐसा कोई याद है? कोई सर वो किस्सा एक याद? टाइम में ऐसा हुआ था कि हम मतलब सनम बेवफा की शूट कर रहे थे, अच्छा, तो उसमें मतलब रमजान जो था ना अपना मुंगला दादा। हाँ, उसका एक सीन था सर। उसको मैंने एक लंबी विग दिया था पहनने के लिए, बड़े बड़े बाल की विग थी, और एकदम ही मतलब वो विग पहने वाले ना एकदम अतरंगी दिखता था वो। और सीन ऐसा था सर कि एक मतलब एक बैल था, बैल के पास जाके मतलब वो जाके ना वहाँ से उसका वो गोबर उड़ा के लाना था। अच्छा, तो ये रमजान जब भी उसके पास जाता था ना, तो बैल उसको इतना जोर से दौड़ाता था ना, तो रमजान गिर पड़ जाता था सर। तो कई मरतबा मतलब वो सीन के रिटेक हुए थे, और हम लोग हंस के ना मतलब वो सीन को नहीं कर पाते थे। तो कई रिटेक हुए थे, आखिरी में फिर बोले यार कैसे करना, क्या करना, तो वो बैल का पैर बांधना पड़ा सर। अरे बाप रे बाप। वो बैल वाला बोले यार एक काम करो, बोले ये ना, बोले ये जब भी जाएंगे बिचक जा रहा उसको देखकर बैल, मतलब रमजान को देखकर बैल बिचक जाता था। कौन क्या आ गया हाँ, और फिर मतलब कैमरा चला रहे थे उस वक्त रफीक जानी, तो मतलब कई मतलब ऐसा रिटेक होता था, और वो जैसे मतलब बैल के करीब जाता था ना, तो बैल एकदम बिचक जाता था, उसको देखकर उसको ना दौड़ाता था, मारने को दौड़ता था। अच्छा। तो आखिरी में ऐसा हुआ था कि बैल वाला बोले ये सीन तुम्हारी ऐसी नहीं होगी, तो बैल को ना उसने उसका पैर बांधा सर जब वो सीन हमारी हुई थी। बाप। तो साबिर भाई जैसे अभी इतने लंबे सफर में यानी तुमने बहुत सारे किरदार निभाए हैं, मतलब अलग अलग थे, एक जैसे किरदार तो नहीं किया नहीं, बहुत सारे लोग किए। तो उसमें सबसे पसंदीदा किरदार कौन सा रहा जो अभी तक तुमको लगता है कि ये मेरा सबसे बेस्ट? सबसे अच्छा किरदार मेरे को अच्छा लगा सर, मैंने अंधे का रोल जो किया ना,
अच्छा, हाँ, अंधे का रोल मतलब मैं बहुत परफेक्ट रहता किसमें था। किए थे? मैं चीचा की उड़ाल में भी किया था। अच्छा। और गुलिया की बारात में भी किया था सर। अच्छा, हाँ, जो मतलब महेंद्र तीसगे के लिए मैंने किया था गुलिया की हाँ, बारात, हाँ, हाँ। उसमें भी किया था। बहुत ऐसे 1-2 टाइटल और है। सुंदर की बारात थी, हाँ, हाँ, हाँ। सुंदर की बारात में भी मैंने अंधे का रोल किया था। तो वो रोल मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं कभी करता था, मैं सोचता था कि मैं अंधे का रोल करूँ। अच्छा, तो उसका मगर वो ऐसा हुआ कि अंधे का रोल करते करते ना सर, ऐसा हुआ कि बाद में मुझे खुद ओरिजिनल दिखने नहीं लगा। तो बाद में ऐसा हुआ कि मुझे मेरी दोनों आँख में लेंस लगाना पड़ा। ऐसा, हाँ सर, यानी उसमें इतना खो गए थे तुम? हाँ, ऐसा? इतना खो गया कि इत्तेफाक ऐसा पड़ा कि मुझे बाद में कुछ दिखने नहीं लगा। अरे बाप रे। मतलब ऐसा क्यों हो गया? तो बाद में मैं आँख चेकअप कराया तो बोले यार आपका मोतिया ऊपर आ गया। अच्छा, तो फिर मैंने बॉम्बे में पहली आँख का ऑपरेशन किया था, बाद में दूसरी आँख का दुल्हिया में किया। अच्छा, तो वो जो अंधे का किरदार निभाए थे साबिर, उसके कुछ डायलॉग लोग याद है कि आसिफ अलवेला के साथ जो थे चीचा की उड़ाल में? हाँ जी, क्या थे डायलॉग? उसमें डायलॉग आया था सर के मतलब मैं अंदर रहता, हाँ। और अंदर रह के मतलब चीचा की होटल के ऊपर आना है और आके ना मतलब वो चीचा की जो घर वाली है उनको छेड़ना था। उनको मैं ऐसा छेड़ता था कि भाई देखा है पहली बार सालन में तुअर की दाल, सुक्का बेसन, ऐसा करके डायरेक्ट जाके ना मतलब वो मतलब चीचा की जो घर वाली है उसके पास उसको जाकर पकड़ना था। तो वहां पे चीचा क्या बोलते? तो चीचा मेरे को बहुत बुरा मतलब पकड़ के मारते थे और बाहर ला ला के फेंकते थे कि यार तू इधर चीचा दिख रही, मतलब तेरे को चच्ची दिख रही, चीचा नहीं दिख रही क्या? भाभी नहीं है? कौन है भाई? भाभी का दूल्हा तेरा भाई लाड़ के इधर आवर रे गफूर इसको चल। अच्छा, अंधा नहीं बोले, तू बोले तू चीटिंग बाजी, ऐसा करके वो ऐसे बोला सर मुझे बार बार बाहर फेंकते थे। और अपने मालेगांव में जितने भी आर्टिस्ट है, हाँ जी सर। तो पसंदीदा कुछ आर्टिस्टों के नाम बताओ जो तुमको ज्यादा पसंद है मालेगांव? सर देखो, बॉलीवुड में जितने भी आर्टिस्ट है सब आर्टिस्ट अपनी जगह पे परफेक्ट है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अपनी जगह पे सब अपनी जगह सब परफेक्ट है, लेकिन मुझे सबसे अच्छे आर्टिस्ट में अगर कोई लगता है तो वे आसिफ अलवेला सर। कॉमेडी में तो वो किंग है सबसे, क्योंकि वो कॉमेडी किंग है सर। और आसिफ अलवेला तो उनका नाम दिया, लेकिन जैसे उनका नाम तो असल में मतलब मालेगांव का उमर शरीफ रहना चाहिए था। सही बात है, सही बात। हाँ, क्योंकि उनके जैसा आर्टिस्ट बॉलीवुड के अंदर कोई नहीं है सर, मल्टी आर्टिस्ट है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी सब आर्टिस्ट तो अपनी अपनी जगह पे बेचारे हाँ, कर रहे अपने तौर सब से, सभी अपने लोग तौर से मेहनत कर रहे कर रहे बराबर। ऐसी क्या ख्वाहिश है दिल में कि यार कुछ ऐसी फिल्म बननी चाहिए अपने गांव में? हाँ सर, बोलने का मतलब ये कि जैसे खानदेशी तो अपन ने बहुत कर लिए, बहुत हो गया यार। जैसे अभी आज तक जो भी रिस्पॉन्स मिला आप खुद देख रहे, हम खुद देख रहे, आज तक जो भी हुआ, लेकिन सोचना ऐसा है कि कुछ मालेगांव में कुछ ऐसा हो कि जिसकी वजह से मतलब बाहर से कामकाज, अच्छे कामकाज बाहर से मिले, जिससे बॉलीवुड के जो लोग आज बेरोजगार है वो सारे लोग बेरोजगार हो गए, बराबर। क्योंकि यूट्यूब एकदम रिवर्स हो गया सर। तो कुछ ऐसा बड़ा काम होना चाहिए, चाहे जो नासिर सर करे, अकरम सर करे, वसीम रफीक जो भी करे, तो कुछ ऐसा काम करे सर कि जैसे कुछ बड़ा काम हो और जिसकी वजह से सबका मतलब कामकाज चले सर। तो ये रिवर्स होने की क्या वजह लगती है? अभी यूट्यूब का जो अचानक से एकदम मामला रिवर्स हुआ, उसकी वजह ये है कि हम जितने भी लोग कर रहे थे, मतलब वही ऐसा लग रहा था कि भाई एक दुकान है ना, और वही गिरे, वही 5-7 मंडी नजर आ रही, वही लोकेशन की वही दीवार दिख रही है ना, और बार बार मतलब जैसे मैंने एक गेग किया तो वही 10 चैनल वाले वही गेग कर रहे। तो सबसे मतलब बड़ी मार तो ये पड़ी हमारे में। यानी एक दूसरे की बस नकल में लग बस गए बस सब। ना, एक दूसरे की नकल में लगे, तो खुद से कुछ किए नहीं सर। ऐसा उसने किया कि भाई चलो मैं केले वाला करूँगा, तो वो भी केले वाला कर रहा, एक ने जाम वाला किया था, 10 लोग जाम वाले कर रहे। बराबर। किसी ने ऐसा नहीं सोचा कि यार मैं कुछ अलग कर लूँ, कुछ स्वीट टाइप करूँ, कुछ किसी ने ऐसा सोचा नहीं। जो चल रहा उसी बस के बस पीछे उसी के सब पीछे सब भागे सर। तो साबिर भाई, सोशल वर्क में भी मैं देखा है कि तुम लगे रहते कुछ ना कुछ। हाँ सर, लगा रहता था सोशल वर्क में, शुरू से लगा हूँ। तो क्या करते हैं, मतलब उसमें क्या क्या किया? मतलब ऐसा कुछ भी, ऐसी किसी का काम है, दवा खाने का आ गया, हॉस्पिटल का आ गया, कोई दोस्त दारी में, कोई रिश्तेदारी में, कोई मतलब किसी की बीमारी सिमारी या कुछ मसला आ गया, तो अपने पास अगर कोई आ गया कि बिरादरी के अंदर भी अल्लाह का इतना बड़ा करम है, ऐसा हमारी एक बिरादरी है, शाह बिरादरी। बिरादरी में भी एक अच्छा नाम है, लोग पहचानते हैं अच्छी तरीके से। कुछ भी मसले मसाइल रहते तो याद करते सर कि यार साबिर भाई को बुला लो, तो थोड़ा जाना आना पड़ता सर, सबके लिए भी, अदर बिरादरी के लिए भी जाना पड़ता, उनसे हटकर भी सबके लिए जाना आना पड़ता, जो भी आ जाए मदद हाँ के सर। लिए, मतलब। तो साबिर भाई, इतनी लंबी जर्नी में, अभी तक की जिंदगी में सबसे बेस्ट अच्छा दोस्त कौन सा रहा तुम्हारा? तो अभी मतलब मेरा जो जमता ज़्यादा करके तो आसिफ भाई से जमता। आसिफ अलवेला। हाँ, उनके मेरी मतलब माइंड जमता, बॉन्डिंग जम जाती शुरू से हमारी। मतलब एक अच्छी तुम हाँ, लोग की मतलब bonding फील्ड है। में मतलब अच्छे दोस्त थे मेरे। और ऐसे आम जिंदगी में? आम जिंदगी में एक मेरा दोस्त है शफीक खान। शफीक हाँ खान। हाँ, हम 3 दोस्त थे। अब एक तो औरंगाबाद चला गया। अच्छा। हाँ, एक दोस्त है तो मतलब वो मतलब 4 व्हीलर लाइन से वो बाहर ज्यादा रहता। अच्छा। एक दोस्त है शफीक वो खान, बचपन मतलब के दोस्त है क्या? हाँ, वो बचपन के दोस्त लोग हैं। 3 है मतलब? 3 दोस्त एक लोग। शफीक भाई और एक शफीक है, एक का नाम शफीक लल्लू था और एक यूसुफ नाम था सर। अच्छा। तो ठीक है साबिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया यार इतना वक्त देने के लिए हमको, और मुझे उम्मीद है कि साबिर भाई की कहानी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। जी सर। और बचपन में शरारती थे, अभी भी वो राइटिंग में उनकी शरारत बताते रहते हैं साबिर भाई जी। और कंटिन्यू ये काम उनका चल रहा है।
और जैसा कि उन्होंने उम्मीद जताई है कि हमारे शहर में मतलब कुछ बड़ा काम होना चाहिए कि बाहर से अच्छे लोग आए हमारे साथ काम करने के लिए जुड़े, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ऐसे लोग भी आएंगे बहुत जल्द और इंशाल्लाह हम लोग उनके साथ भी काम करेंगे। तो दोस्तों, आपने सुनी साबिर भाई की कहानी खुद उनकी ज़बानी। तो उनसे जो अच्छी बातें हैं उसको कैच कीजिए, जो बुरी बातें हैं उसको फुल्ली मार दीजिए, और अच्छे रहिए, ज़िंदगी में खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए ईमानदारी के साथ, इंशाल्लाह मंजिल ज़रूर मिलेगी। तो अगली वीडियो तक के लिए अपने भाई अकरम खान को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं फिर किसी और शख्सियत के साथ। गुड बाय।